हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4 डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूलाज इसमें सीखेंगे और कुछ याद रखने के लिए ट्रिक्स भी हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूलाज पार्ट 4 यानी फोर्थ वीडियो है ये। इंटीग्रेशन स्लैश कैलकुलस प्लेलिस्ट का ये फोर्थ वीडियो है, इंटीग्रेशन सीरीज़ का ये फोर्थ वीडियो है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूलाज। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं, उनको याद रखने के कुछ ट्रिक्स भी सीखेंगे, है ना। तो एक बात जान लीजिए कि ये जो इंटीग्रेशन होता है ना, पहले भी मैंने जिक्र कर चुका है कि ये जो इंटीग्रेशन होता है ना वो क्या है, वह दरअसल में डिफरेंशिएशन का रिवर्स है एंड वाइस वर्सा। यानी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स है और डिफरेंशिएशन जो है वह इंटीग्रेशन का रिवर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग जो फार्मूला सामने आ रहा है, वह फार्मूला है कि जब हम लोग किसी एल्जेब्रिक फंक्शन, ये क्या है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये क्या है, ये डी एक्स एलिमेंट है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट है एक्स का, इसी को बोलते हैं डी एक्स। और ये हो गया फंक्शन एक्स टू द पावर एन। ये कैसा फंक्शन है, तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो जब किसी एल्जेब्रिक फंक्शन को क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ जो भी फार्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, और इसी के लिए, इसी कारण से फार्मूला के, हर फार्मूला के एंड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो डालना ज़रूरी हो जाता है। जब भी इंटीग्रेशन इंडेफिनिट हो तो फार्मूला में जो भी रिज़ल्ट आएगा या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लास्ट में जो भी रिज़ल्ट आएगा उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर जुड़ता है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का केस है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, इस इंटीग्रेशन में ना तो अपर लिमिट है ना ही लोअर लिमिट है। ऐसे इंटीग्रेशन को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, और इसमें जो भी रिजल्ट आया उसमें प्लस सी किया जाता है, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसमें ऐड किया जाता है। ये नियम है। तो अभी जो भी फार्मूला हम लोग बनाएंगे, जो भी देखेंगे, तो उसमें जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो रहा है, तो सब में प्लस सी ऐड होगा, ये श्योर रखो। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्स टू द पावर एन फंक्शन यहाँ क्या है, x टू दी पावर n। तो इसका क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा जब x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो इसका रिजल्ट आता है x टू दी पावर n प्लस 1, n प्लस 1 बाय n प्लस 1। यानी ये जो n प्लस 1 की पावर में 1 जोड़े या नीचे डिनोमिनेटर के रूप में भी लिखा जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको लेके चलना है। और यहाँ जो n होता है ना, n कभी भी -1 नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। n कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। अगर n इज़ इक्वल टू -1 होगा ना, तब ये फार्मूला कारगर नहीं होगा, तब ये फार्मूला फेल कर जाएगा। तो सभी कंडीशंस में फार्मूला लागू है, n के अलग अलग कंडीशंस में लागू है, सिर्फ n -1 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला, ये जो n देख रहे हैं, ये n, ये -1 नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला फार्मूला जो इंटीग्रेशन में आता है, जिसे यूज़ किया जाता है, तो वो फार्मूला है जब हम लोग 1/x को इंटीग्रेट करते हैं। क्वेश्चन उठ सकता है कि जब आप कह रहे हैं कि n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1, है ना, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ n जो है -1 है। अब बोलोगे कैसे, गौर करो। 1/x जो है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं। तो x क्या हो गया, ये बेस हो गया, वेरिएबल है x है, ये बेस है। अब -1 क्या हो गया, पावर हो गया। यानी -1 जो है, इस पैटर्न में अगर हम देखें, इस पैटर्न में देखें, तो यहाँ n क्या है, n इज़ इक्वल टू -1। आप यहाँ सवाल कर सकते थे कि अगर n इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो आप पूछ सकते थे कि सर अगर n -1 हो गया तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे होगा, ये जो तरीका दिया हुआ है। यानी कि x वेरिएबल पर अगर पावर -1 हो गया, यहाँ देखिए अगर n इज़ इक्वल टू -1, हाँ, x टू दी पावर n, तो ऐसे अगर देखते तो n का वैल्यू क्या हो गया इस हिसाब से, यहाँ n का वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, n यहाँ -1 हो गया। तो n जब -1 हो जाए, ये n जब -1 हो जाए, तब जो है इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से किया जाएगा, ये इसका रिजल्ट होगा। यानी तब क्या लिखेंगे, 1/x को जब इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि एक तरह से यहाँ किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है x टू दी पावर -1 का इंटीग्रेशन हो रहा है।
तो एक्स टू दी पावर -1 या फिर 1/x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा? आएगा नेचुरल लॉग x प्लस सी। ये रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट आएगा। अब इसको कोरिलेट करें डिफ्रेंशिएशन से। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएशन से कोरिलेट करें तो आपको याद होगा d/dx जब करते हैं ln x का, यानी ln x को यानी नेचुरल लॉग x को हम लोग जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका रिज़ल्ट होता है 1/x। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इसका रिज़ल्ट होता है 1/x। तो ये जो 1/x हुआ तो हम कह सकते हैं यहाँ हम कह सकते हैं कि 1/x ये रिज़ल्ट जो हो रहा है हमारा, तो जब 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, बैक। तो रिज़ल्ट क्या देगा तब ये रिज़ल्ट देगा ln x, और ln x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रिज़ल्ट क्या देगा? तब ये रिज़ल्ट देगा 1/x। बात समझ में आ रहा है? कोरिलेट कर पा रहे हैं, है ना? तो जब हम लोग ln x को डिफ्रेंशिएट किए तो रिज़ल्ट दिया 1/x या रेसिप्रोकल ऑफ x, और जब रेसिप्रोकल ऑफ x को इंटीग्रेट किए तो वापस हमें रिज़ल्ट दिया ln x। यहाँ देखिए, तो ये चीज़ हम लोग याद रख सकते हैं। हाँ, अगर किसी को डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला याद है ln x का डिफ्रेंशिएशन, उसके लिए काम आसान हो जाएगा, उसको इंटीग्रेशन का 1/x के इंटीग्रेशन का फार्मूला आराम से याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला फार्मूला देखते हैं क्या है। अगला फार्मूला जो है वह है जब हम लोग e⁻x को इंटीग्रेट करते हैं। हम लोग किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? e⁻x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या आया? e⁻x। अब इसको जो है हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन के केस में भी। आप डिफ्रेंशिएशन का याद करो, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला जो है सारा डिस्कस कर चुका है, सबका मेमोरी टिप भी आपको दिया था कि कैसे उसको याद रखेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें हैं तो आप प्लीज़ उस वीडियो पे जाइए, उसके लिंक पे जाइए। लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के अंत में भी आपको लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है? तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर विज़िट कीजिए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए वहाँ से, तब उसके बाद आप इसको देखिए, आपको याद करने में सहायता मिलेगी, ठीक है ना? तो ये जो e⁻x रिज़ल्ट मिला, हम लोग डिफ्रेंशिएशन जब देखे थे, किसका डिफ्रेंशिएशन किए थे हम लोग? e⁻x का जब डिफ्रेंशिएशन किए थे हम लोग, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिला? हमें रिज़ल्ट e⁻x मिला, e⁻x मिला। अब जब इस e⁻x यानी इस रिज़ल्ट का जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी तब ये पीछे की तरफ जा रहा है, यानी क्या हो रहा है? रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमको? e⁻x आ रहा है। जब e⁻x को डिफ्रेंशिएट किए थे तो रिज़ल्ट मिला था e⁻x, और जब इस e⁻x को इंटीग्रेट किए तो वापस फिर से हमको क्या मिल रहा है? इंटीग्रेट किए तो वापस फिर से हमको ये मिल रहा है, e⁻x मिल रहा है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। तो जान लीजिए कि ये डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स है ना? ये एकदम हमेशा अपने ख्याल में रखना है। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन होगा वह फंक्शन है a⁻x। इस फंक्शन का अगला जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, गलती से बोल दिया मैंने डिफ्रेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन हो रहा है। तो a⁻x का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट होगा a⁻x ln a होगा। आप याद करो, जब हम लोग a⁻x का डिफ्रेंशिएशन किए थे, किसका डिफ्रेंशिएशन किए थे? जब हम लोग a⁻x का डिफ्रेंशिएशन किए थे तो हमको रिज़ल्ट क्या मिला था? गलत बन गया, ये रहा, ये ब्रैकेट हो गया a⁻x। तो जब हम लोग a⁻x का डिफ्रेंशिएशन किए तो हमको रिज़ल्ट मिला a⁻x इंटू ln a। हाँ, ln a क्या हो गया? नेचुरल लॉग a। यही हमको ln a ये हमको मिला था रिज़ल्ट। याद कीजिए, जब हम लोग a⁻x को डिफ्रेंशिएट किए तो हमको रिज़ल्ट क्या मिला? हमको मिला रिज़ल्ट a⁻x इंटू ln a, है ना? तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग ln a को अगर हम इधर ले आएँ, ln a को अगर उठा के हम इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा 1/ln a d/dx, ये हो गया 1/ln a d/dx a⁻x
ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। अब अगर इस ए टू द पावर एक्स का हम क्या करते हैं, हम अगर इंटीग्रेशन कर दे तो ये बैक हमको पीछे मिल जाएगा, ये हटा दीजिए। अब जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हमको मिलेगा, ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमको ए टू द पावर एक्स बाय एल एन ए, यानी पीछे की तरफ जाने लगता है। जब ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये पीछे की तरफ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/ln a इंटू ए टू द पावर एक्स, है ना। तो ये हासिल हो जाता है हमको, यानी उल्टा हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन का उल्टा हो रहा है। ये इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, डिफ्रेंसिएशन का उल्टा करता जा रहा है। इसीलिए कहे थे कि जिसको डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला अच्छे से याद है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है काम, तुरंत इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद हो जाएगा उसको। अब देखते हैं कांस्टेंट। आपको याद होगा कि पिछले बार जब हम करके दिखाए थे आपको कि जब हम लोग डी बाई डी एक्स किए, यानी किसका डी बाई डी एक्स किए, एक कांस्टेंट का, याद होगा हमने एक नंबर लिया था 5, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो जब किसी कांस्टेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 निकला था। तो फिर उल्टा अगर करें, यानी 0 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको कांस्टेंट मिल जाएगा। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट जो है ना, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है ना। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकता है। 0 का इंटीग्रेशन करने पे हमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं साइन एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स जो होता है ना, इसका क्या है उसको देखते हैं। साइन एक्स डी एक्स जो है, साइन एक्स जो है जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, साइन एक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या हासिल होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हासिल होता है ना। माइनस कॉस एक्स हासिल होता है, माइनस कॉस एक्स हासिल होता है जब हम लोग साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप इसको याद कीजिए कि जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, किसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कॉस एक्स का। जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो डी बाय डी एक्स कुछ इस तरह से करते हैं। इसका आंसर क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है, माइनस साइन एक्स आता है। अब जाइए डिफ्रेंशिएशन के टेबल में यह देखिए, तो जब हम लोग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका रिजल्ट होता है माइनस साइन एक्स। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, यानी ये वापस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, वही हो रहा है, माइनस कॉस एक्स हो गया। इस तरह से हम लोग जो है याद रख सकते हैं चीज़ों को। अब नेक्स्ट आता है, अगला फार्मूला जो आता है वो आता है कॉस एक्स। जब हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, इसका रिजल्ट मिलता है हमें साइन एक्स। अब देखो, जब हम लोग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किए, फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, यानी बैकवर्ड भाग रहे हैं, पीछे की तरफ भाग रहे हैं हम लोग। ये जो हम लोग पीछे की तरफ भाग रहे हैं ना, तो इसका परिणाम क्या मिलेगा हमें, इसका रिजल्ट मिलता है हमें कॉस एक्स मिलेगा। यानी इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। और कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, सामने की तरफ भाग रहे हैं, यानी साइन एक्स मिलेगा। यही चक्कर है, यही चक्कर है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ना। डिफ्रेंशिएशन वाला वीडियो छोड़ना नहीं है, देखिए उसको जा करके, ठीक है। इसको देखने के बाद डिफ्रेंशिएशन का वीडियो ज़रूर देखिएगा, सारा फार्मूलाज मैंने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स ये एक फंक्शन है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट हमको मिलेगा tan x, ठीक है। जब हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको व्हाट विल बी द रिजल्ट विल बी tan x। और जब हम लोग tan x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, याद रखिए फॉर्मूला, देखिएगा वीडियो, छोड़ना नहीं है ना, डिफ्रेंशिएशन वाला वीडियो देखना है। तो जब हम लोग tan x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और ये वाला tan x के लिए तो मैंने बर्फ़ी वाला मेमोरी ट्रिक दिया है, बर्फ़ी वाला फार्मूला भी बनाया है हमने, बर्फ़ी वाला तरीका बताया कैसे याद रखने के लिए। आप वो वीडियो ज़रूर जाइए, डिफ्रेंशिएशन फार्मूला वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो के अंत में लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। तो ये जो है tan x,
इसका जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना तो इसका रिजल्ट आता है सेक स्क्वायर एक्स आता है, रिजल्ट सेक स्क्वायर एक्स आता है। यानी सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो मिलेगा 10x, और जब 10x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वापस मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। मज़ेदार है एकदम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है, अगला क्या है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा माइनस कॉट एक्स मिलता है। और याद रखना जब कॉट एक्स का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे ना, कॉट एक्स, सिर्फ कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कोरिलेटेड है ना। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमको वापस मिल जाता है ये, और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको मिलने लगता है ये, वाइस वर्सा चलता रहेगा, है ना। कितना इजी है, कितना सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सेक एक्स इंटू 10x। जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सेक एक्स। यानी कि जब हम लोग सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन जब करोगे, बर्फ़ी वाला जो ट्रिक बताया, जाइए और वीडियो विज़िट कीजिए, पूरा बर्फ़ी मिलेगा खाने आपको, है ना। खाओ बर्फ़ी, रहो मगन। चलो, तो सेक एक्स जो है वह क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन रिज़ल्ट क्या होगा, वह होगा सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। आ गया समझ में, वेरी सिंपल। फिर सेक एक्स इंटू 10x को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो वापस हमको मिलने लगता है सेक एक्स। यही है चक्कर, जो बोल लो चक्कर। अब आगे लो, ये है सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो मिलता है माइनस कॉसेक एक्स, और जब कॉसेक एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। वेरी सिंपल। उसी तरह से जब आप, तो ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब आखिरी में दो फार्मूला बच गया। जब 10x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा नेचुरल लॉग सेक एक्स मिलेगा, या फिर हमें माइनस नेचुरल लॉग कॉस एक्स मिल जाएगा। नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस सी या माइनस नेचुरल लॉग कॉस एक्स प्लस सी। और एक और फार्मूला है, वो है कॉट एक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसका हमको मिलेगा नेचुरल लॉग साइन एक्स, इसका मिलेगा हमको नेचुरल लॉग साइन एक्स। तो इतने सारे इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं, और कुछ फार्मूला अभी भी है, जैसे सेक एक्स एक बच गया। तो सेक एक्स जो है जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेक एक्स को इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट कॉसेक एक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा माइनस नेचुरल लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस किए सारे फार्मूलाज इंटीग्रेशन के, ध्यान में रखना है, नोट कर लेना है, लिख लेना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा कहलाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो अब आता है कि एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कितने पार्ट्स होते हैं। तो एक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो पार्ट्स होता है, गौर से देखना। सबसे पहले एक इंटीग्रेशन का सिंबल ये रहा, है ना। फिर क्या रहता है, इंटीग्रेंड रहता है जो कि एक फंक्शन है, ये लो, ये हो गया सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेंड, ये हो गया डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स, ये हो गया फंक्शन, और ये हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ एक्स क्या है, वह वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब आता है पार्ट्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट्स। तो इसमें क्या पार्ट है, इसमें एक इंटीग्रेशन का सिंबल है, और क्या इसमें इंटीग्रेंड है या फंक्शन है, और क्या इसमें डिफरेंशियल एलिमेंट है या डिफरेंशियल ऑफ एक्स है, और क्या है फंक्शन है, ये भी रिज़ल्ट भी एक फंक्शन है अपने आप में, फंक्शन ऑफ एक्स। और क्या मिलेगा हमको, अपर लिमिट मिलेगा एक्स का, ये क्या मिला, लोअर लिमिट मिलेगा एक्स का। आप गौर से देख लो, ये इतना सा पोर्शन कहलाता है इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, है ना, जिसमें अपर लिमिट बी हुआ एक्स वेरिएबल का,
और लोअर लिमिट जो है एक्स वेरिएबल का वह ए हुआ, है ना। क्लियर। ये देख लो, ये पूरा ये कहलाएगा इंटीग्रल ऑफ फंक्शन 2x² + 2, कहाँ से कहाँ तक, 2 मीटर से लेके 4 मीटर तक। ये अपर लिमिट ऑफ एक्स वेरिएबल हो गया यहाँ 4 मीटर, और लोअर लिमिट ऑफ एक्स वेरिएबल यहाँ हो गया 2 मीटर। ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। यहाँ वर्क डन का, यहाँ डब्लू वेरिएबल जो है, वर्क वेरिएबल जो है, या डब्लू वेरिएबल जो उसका अपर लिमिट हो गया WD, और यहाँ डब्लू वेरिएबल का लोअर लिमिट हो गया WC। तो इस तरह से इसको मैंने दिखाया है, बताया है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार जो होता है, हमने पार्ट 4 में जो है सीखा, हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूलाज सीखे, हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा, हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सीखा। नेक्स्ट वीडियो जो है पार्ट 5 जो है इंटीग्रेशन सीरीज़ का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उससे कांस्टेंट सी को क्यों उसमें डाला जाता है, उसमें कांस्टेंट सी क्यों रहता है। तो ये चीज़ हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सी क्यों रहता है, ये चीज़ सीखेंगे अगले पार्ट 5 में। देखना भूलना मत, ज़रूर देखना, बहुत काम का वीडियो है, बहुत से राज खुलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। तो मैं ज्ञान मोदी अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखना नहीं भूलना है, देखना तो ज़रूर है पार्ट 5 कांस्टेंट सी ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्यों डालते हैं ये कांस्टेंट सी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, पार्ट 5 ज़रूर देखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू।